मेरी शादी में सभी लड़के वाले बहुत दहेज मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? मेरी शादी में भी यही प्रॉब्लम हो रहा है यार। मेरे लिए भी बहुत सारे रिश्ते आए हैं, मगर सब कहीं ना कहीं पैसे, दहेज ये सब की वजह से ही रुक जाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने यही ठाना है कि शादी भले ही देरी से हो, किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ हमारा हाथ नहीं बांधेंगी, क्योंकि दहेज एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ख़त्म नहीं होने वाला, ये पूरी ज़िंदगी चलेगा थोड़ा थोड़ा करके। एक बार अगर आप किसी को पैसे से उसका मुंह भर देंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी भर चुप रहेगा। ज़िंदगी भर वो कुछ ना कुछ मांगते ही रहेगा आपसे। तो एक बार अगर आप लड़की के पिता है, माता पिता है, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो एक बार अगर आप दहेज दे देंगे ना, पूरी ज़िंदगी देनी पड़ेगी। एक साल में हिंदू धर्म में 50 से ज़्यादा त्यौहार आते हैं। 50 त्यौहार में 50 गिफ्ट देना अगर आपके बस की बात है तो आप ज़रूर दीजिए, मगर ये सोचिए कि कहीं ना कहीं गिफ्ट देकर भी सम्मान नहीं मिल रहा है। और मैंने ऐसे बहुत सारे रिश्तेदारों को देखा है जो कि 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ लेकर शादी करते हैं, मगर उनकी बेटी खुश नहीं है। उनको नौकरानी जैसा ही बर्ताव किया जाता है ससुराल में। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैसा देकर आप उनको नीचे गिराएंगे या आप अपनी बेटी का मान बढ़ाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो अधिकतर इतने ही गिरे हुए हैं कि वो उनको सिर्फ पैसा ही दिखता है। उनको आपकी बेटी चाहिए ही नहीं थी कभी। तो इसलिए दहेज प्रथा सोच समझ कर ही आगे बढ़ाइएगा। और रही बात हमारी कानून की, तो हम लोग खुद ही आवाज़ नहीं उठाते तो कानून क्या करेगा? और तो अब ऐसा हो गया है कि कुछ चीज़ें वैसी हैं जो दहेज में काउंट ही नहीं होती। लोग कहते हैं कि ये सब चीज़ तो आप ऐसे ही दे रहे हैं ना, ये तो बोलने की कोई बात ही नहीं है, ये तो ऐसे ही दी जाती है। चाहे वो अलमारी हो, सोफ़ा हो, फर्नीचर हो, चाहे वो कुछ भी हो, लोग एज अ गिफ्ट के नाम पे उसको अब लेने लग गए हैं, क्योंकि दहेज का नाम लेकर वो समाज में बदनाम नहीं होना चाहते। मगर ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी भी चलता आ रहा है। मम्मी पापा को छोड़िए, मैंने खुद ये डिसाइड किया है कि जो भी लड़का दहेज मांगेगा, जो भी लड़का पैसे का लालची होगा, मैं खुद उसके साथ शादी नहीं करूँगी। शादी करना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है लाइफ का। खुश रहना, अपने पैर पे खड़े होना है। हम लोगों को इतना पढ़ाया लिखाया गया है, इतना आगे बढ़ाया है ज़िंदगी में कि अकेले ही ज़िंदगी चल सकती है हमारी। मैं ये नहीं कहती कि शादी करना गलत बात है। शादी करना एक बहुत ही अच्छी बात है, करनी चाहिए सबको शादी, मगर किससे करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, ये सोच समझ के आप कीजिए। आप ये मत देखिए कि आपकी उम्र निकल जा रही है तो आप किसी भी शराबी जुआरी के साथ बन जाएंगी। अल्टीमेटली आपको उनके साथ रहना है, आपको उनके साथ वंश बढ़ाना है। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको अपने बच्चों के लिए कैसा पिता चाहिए, क्योंकि जैसे परवरिश आपके पति में होंगे वैसे ही संस्कार आपके बच्चों में भी जाएंगे। सोच समझ के शादी करें, ये कोई जल्दबाजी का खेल नहीं है। समाज जो कहता है जल्दी शादी कर लो, जल्दी शादी कर लो, समाज क्या कहेगा? जब आपकी बेटी ससुराल में जाके घुट घुट के मरेगी, तब ये समाज नहीं आएगा उसको संभालने के लिए। तब आपकी बेटी को अकेले जीना होगा। और कभी कभी पैर को वापस लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कभी कभी हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं तो ना ही इधर के रहते हैं ना ही उधर के। आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया है। अगर आपकी बेटी पढ़ना नहीं भी चाहती है ना 12th के बाद, तो उसको ज़बरदस्ती पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ना लिखना कितना इम्पॉर्टेंट है ये मैं अब समझी हूँ। क्योंकि मैं भगवान से बस एक ही चीज़ मनाती हूँ, भले ही मुझे देर से मिले कोई भी लड़का, मगर लड़का अच्छा हो, समझदार हो और पैसों का लालची तो कभी ना हो। क्योंकि ये ऐसी आदत है ना, ये ऐसा नशा है पैसा कि ये कभी नहीं छूटता। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।